बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से ठीक ठाक हूँ। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी वीडियो बहुत अहम होने वाली है। अगर आपका ताल्लुक इंडिया से है और आप अभी इंडिया में क़याम पजीर हैं, चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, और आप साउथ कोरिया का टूरिस्ट या विजिट वीज़ा अप्लाई करके साउथ कोरिया जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि तमाम प्रोसेस आपको सही समझ आ जाए, और साथ ही अपने ऐसे दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो अभी इंडिया में क़याम पजीर हैं, ताकि वो बगैर किसी एजेंट की मदद के साउथ कोरिया का विजिट या टूरिस्ट वीज़ा खुद अप्लाई करके साउथ कोरिया जा सकें। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को हमारे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं साउथ कोरिया वीज़े और इमिग्रेशन से मुतालिक अहम वीडियो। साउथ कोरिया या जनूबी कोरिया मशरकी एशिया में वाक़ एक तरक्की याफ्ता और एक खुदमुख्तार मुल्क है, जिसे एशियन टाइगर के नाम से पुकारा जाता है। दुनिया भर से गैर मुल्की अफराद यहाँ आकर क़याम पजीर होते जा रहे हैं। दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिनमें बिजनेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा, रेजिडेंट वीज़ा, मैरिज वीज़ा और रिफ्यूजी वीज़ा वगैरह शामिल हैं। और बड़ी कामयाबी के साथ बहुत से गैर मुल्कियों ने कोरियन शहरियत भी हासिल कर ली है। साउथ कोरिया एक इंटरनेशनल ग्लोबल बिजनेस कंट्री है। यहाँ बिजनेस के साथ साथ जॉब की भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। स्मॉल इंडस्ट्री का जाल बिछा होने की वजह से आपको बआसानी से जॉब मिल जाती है, और एक मजदूर एक माह में मजदूरी करके 2 लाख रुपए बआसानी से कमा लेता है, जो किसी दूसरे ममालिक में इतना आसान नहीं है। वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा। वो आप इंटरनेट साइट हाई कोरिया से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आपकी जो करीबी VFS जो ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरीके से फिल कीजिएगा, कोई मिस्टेक नहीं कीजिएगा। साथ ही आपकी जो करंट पासपोर्ट साइज़ की जो पिक्चर है बैकग्राउंड वाइट वाली, वो आप इसमें पेस्ट कर दीजिए, और आपका 6 महीने का जो वैलिड पासपोर्ट है वो भी आप इसके साथ अटैच कर दीजिए। और याद रखिए, अगर आपके पासपोर्ट पर ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है तो यकीनन आपको वीज़ा मिलने में आसानी होगी। वीज़ा आप डायरेक्टली कोरियन बेसिस अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए आप अपने करीबी VFS ग्लोबल कोरियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जाके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन में आप न्यू दिल्ली और कोलकाता का जो VFS ऑफिस है, एप्लीकेशन सेंटर है, उनके एड्रेस, उनके कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। इसको आप नोट फरमा लीजिए। अगर आप किसी और शहर में रहते हैं, वहाँ पे VSF की सहूलत नहीं है, तो मैं आपको कुछ ट्रैवल एजेंसी के कॉन्टैक्ट भी आपको शेयर कर देता हूँ। ये ट्रैवल एजेंसी कोरियन एम्बेसी से रजिस्टर्ड हैं, और इनके स्क्रीन में आप अपने इनके कॉन्टैक्ट देख रहे होंगे। आप इनको भी नोट फरमा लीजिए, इनके थ्रू भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये वीज़ा फ़ीस के अलावा तकरीबन 800 से 1000 रुपये आपसे एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस लेंगे। साउथ कोरिया जाने के लिए आप 3 तरह के विजिट वीज़े अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 शॉर्ट टर्म विजिट वीज़ा C31, नंबर 2 टूरिस्ट वीज़ा C39, नंबर 3 शॉर्ट टर्म बिजनेस वीज़ा C34। C31 और C34 वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको साउथ कोरिया से इनविटेशन लेटर मंगवाना होगा, यानी कि आपका वहाँ से कोई रिलेटिव होना चाहिए जो आपको इनवाइट करे और स्पॉन्सर दे, तभी आप C31 और C34 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन C39 वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको किसी किस्म की इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है, यानी कि विदाउट स्पॉन्सर के आप C39 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी या किसी इदारे में जॉब करते हैं तो आपको अपने इदारे से एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट हासिल करना होगा, जिसमें आपकी पोस्ट और आपकी सैलरी मेंशन की गई हो, और साथ ही ये लिखा गया हो कि ये बंदा छुट्टियों पर साउथ कोरिया जा रहा है, लिहाजा हमारी इजाज़त है। इसके अलावा आपको अपना पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगाना होगा, जो 6 महीने की ट्रांजेक्शन के साथ बैलेंस होना चाहिए, और जिसमें आपकी सैलरी अपडेट आ रही हो। और इसके अलावा आपका जो बैलेंस है कम से कम 5 लाख होना चाहिए, ज़्यादा हो तो वेल डन। उसके अलावा जो आपका ITR इनकम टैक्स सर्टिफिकेट है वो 1 साल से लेकर 3 साल इसमें अटैच कर लीजिए।
और अगर आप जो बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो आप इसके साथ उसकी कॉपी अटैच कर दीजिए। और इसके अलावा जो आपका बैंक स्टेटमेंट है वो 6 महीने की ट्रांजैक्शन के साथ वो भी आप इसके साथ लगा लीजिए। और आपका ITR जो टैक्स सर्टिफिकेट है 1 साल से लेकर 3 साल तक का, उसकी कॉपी भी इसके साथ अटैच कर लीजिए। अगर आपको साउथ कोरिया से कोई इनवाइट कर रहा है, कोई आपका स्पॉन्सर है, इनवाइटर है और वो कोरियन है, तो उस कोरियन को चाहिए कि वो आपको इनविटेशन लेटर और गारंटी लेटर नोटराइज करके आपको भेजे और उसके अंदर कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है कोरिया का वो भी अटैच करे और 1 साल के टेस्ट के पेपर है वो भी उसके साथ अटैच करके आपको भेजे और वो भी आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करेंगे। और अगर इनवाइट करने वाला, जो स्पॉन्सर करने वाला है साउथ कोरिया से, वो कोरियन नहीं है, फॉरेनर हो या इंडियंस हो, तो उसको चाहिए इनविटेशन लेटर, गारंटी लेटर जिस तरह कोरियन ने भेजी है नोटराइज करके, वो उसको उसी तरीके से उसको भी भेजनी होगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसके साथ उसको जो उसका एलियन कार्ड है, जो उसका साउथ कोरिया का वीज़ा है, उसकी कॉपी भी उसके साथ अटैच करनी होगी और उसका जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है साउथ कोरिया का वो भी उसको अटैच करके उसके साथ लगाना होगा। और उसका जो उसके साथ हाउस एग्रीमेंट है जहाँ पे वो रहते हैं, उसकी जो अकोमोडेशन है, उसका लेटर जो है वो भी उसके साथ अटैच करना होगा। और साथ ही उसका जो बैंक स्टेटमेंट है साउथ कोरिया का 6 महीने की ट्रांजैक्शन के साथ, वो भी उसको साथ लगाना होगा। उसके अलावा एक आपको कवर लेटर और ट्रैवल प्लान आपको लगाना होगा, जिसमें आप ये रीज़न लिखेंगे कि साउथ कोरिया आप क्यों जा रहे हैं, किससे मिलना है, क्या वजह है, वो रीज़न आपको लिखना होगा। और साथ ही अपना ट्रैवल प्लान भी आपको बताना होगा कि फ़लाँ तारीख को आप साउथ कोरिया जाएंगे, फ़लाँ तारीख को आप किससे मिलेंगे, किधर जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, वगैरह वगैरह डिटेल के साथ आपको एक लेटर और कवर लेटर और ट्रैवल प्लान लिखने होंगे और उसके साथ अटैच करने होंगे। यहाँ एक बात और बताता चलूँ, अक्सर लोग हमें व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं जो वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश वगैरह से, तो वो हमसे पूछ रहे होते हैं कि सर जो ट्रैवल प्लान है या जो कवर लेटर है किस तरीके से बनाना चाहिए कि एम्बेसी जो है ना उस पर ऑब्जेक्शन ना करे और वीज़ा हमें मिल जाए। तो हमें बताना पड़ता है, लेकिन आपको यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इंडिया में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपको डायरेक्ट कोरियन एम्बेसी में जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप VFS ग्लोबल कोरियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, वहाँ जाके वीज़ा उनके थ्रू अप्लाई करना है। उन्होंने आपसे वीज़ा फ़ीस के अलावा तकरीबन 1000 रुपये एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस लेनी है, जिसकी मदद से वो ट्रैवल प्लान और कवर लेटर के बारे में आपको बता देंगे। और जहाँ तक मेरी मालूमात है, अक्सर उनके पास इस तरह की फॉर्मेट बनी हुई होती हैं, सिर्फ आपको उसको देख के कॉपी करनी होगी, अपना नाम वगैरह चेंज करना होगा, या हो सकता है वो लोग खुद बना दें। तो आप परेशान ना हो, इस तरीके से आपको आपकी जो पेपर वर्क है वो आसानी के साथ हो जाएगा। और जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी भरने में आपको परेशानी नहीं होगी, वो उनका जो नुमाइंदा है वो आपके लिए वीज़ा फॉर्म भरने में भी आपकी मदद करेगा। यहाँ इसके अलावा और एक बात आपके साथ शेयर करता चलूँ, अक्सर इंडियन यूट्यूबर जो होते हैं वो अपनी वीडियो में ये कहते हुए नज़र आते हैं कि उनके पास 1 लाख रुपए का बैंक स्टेटमेंट था, कोई कहता है हमारे पास 1.5 लाख रुपए का बैंक स्टेटमेंट था और हमें आसानी से वीज़ा मिल गया। तो मेरे भाई, अच्छी बात है आपको आसानी से वीज़ा मिला और आप आए, विज़िट किया आपने, लेकिन ज़रा सोचिए, कोरिया में अभी 2 लाख रुपए बआसानी से लोग कमाते हैं मेहनत मजदूरी करके, और अगर आप 1 लाख रुपए का बैंक स्टेटमेंट शो करेंगे तो यकीनन आपका केस रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको पता है कोरिया में इलीगल फॉरेनर की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से कोरिया इमिग्रेशन ने पिछले साल से क्रैकडाउन किया हुआ है, जो अभी तक जारी व सारी है। और जिन जिन मुल्कों के लोग यहाँ पे इलीगल हैं वहाँ पर वीज़े का प्रोसेस भी सख्त कर दिया गया है। आपकी ज़रा सी ये गलती पर आपका वीज़ा रिजेक्ट किया जा सकता है। लिहाजा आप चाहे जॉब करते हो चाहे बिज़नेस करते हो, आपका बैंक स्टेटमेंट बेहतर होना चाहिए। उसके अलावा जो एडिशनल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप नोट फरमा लीजिए, जिसमें आपका जो रिटर्न टिकट है, कंफर्मेशन रिटर्न टिकट की कॉपी है इंडिया टू कोरिया, उसकी कॉपी भी इसके साथ अटैच कर लीजिए। और उसके अलावा जो कंफर्म रिजर्वेशन होटल बुकिंग है उसकी कॉपी भी इसके साथ अटैच कर लीजिए। इसके अलावा आपको एक बोनस एडवाइस देता चलूँ, वो ये कि जब वीज़ा अप्लाई कीजिएगा तो कभी भी फेक डॉक्यूमेंट्स को यूज़ मत कीजिएगा। मेरी मुराद है चाहे बैंक स्टेटमेंट हो या टेस्ट के पेपर हो या रिटर्न टिकट की कॉपी हो या होटल की बुकिंग ही क्यों ना हो, अगर आपने एक पेपर भी फेक या जाली लगा दिया और वो इंक्वायरी में पकड़ा गया
तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा और आप दोबारा कभी साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकेंगे। लिहाजा मेहरबानी फरमा के डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही लगाएं। वीज़ा अप्लाई करने के कुछ दिन बाद आप इंटरनेट साइट www.visa.go.kr पर अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीज़ा मिल गया है तो नीचे अप्रूव लिखा होगा और उसके साथ डाउनलोड बटन आपको नज़र आएगा। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपका ई वीज़ा डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आपका वीज़ा डिनाई हो गया है तो आप 3 से 6 महीने के बाद दोबारा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा ये तमाम डॉक्यूमेंट आप बासानी से अरेंज करके साउथ कोरिया एम्बेसी से साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करके साउथ कोरिया जा सकेंगे और आपके जो ख्वाब हैं साउथ कोरिया में जो आपने पूरे करने हैं वो आप पूरे कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आखिर में अगर आप कोरिया में रहते हैं और कोरिया में रहते हुए आपको किसी किस्म की लीगल इशू पे कोई परेशानी हो, चाहे कोरिया इमिग्रेशन के मुताबिक हो या कोरिया के वीज़े से मुतालिक हो या कोरिया के पुलिस और कोर्ट के केसेस से मुतालिक हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको मशवरा भी देंगे और हमारी लॉ फर्म आपका प्रोसेस करेगी। हमारी लॉ फर्म कोरिया इमिग्रेशन का एक रजिस्टर्ड इदारा है। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।